जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि किस प्रकार की खरपतवार प्रबंधन किन किन दवाइयों के द्वारा हम कर सकते हैं, जिसमें हमें मुख्य रूप से प्री इमर्जन जो कि अंकुरण से पहले ही खरपतवार का नाश कर सकती है, उनके बारे में चर्चा की। अब हम इस वीडियो में उनमें से एक दवाई के बारे में चर्चा करेंगे। यह दवाई है एफएमसी इंडिया लिमिटेड की अथॉरिटी NXT। इस दवाई की ये विशेषता है कि ये दवाई हम अपनी बोनी करने के तुरंत बाद या एक दिन के बाद में उपयोग करने पर हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर आपने आज बोनी की है तो आज अगर आप समय आपके पास है तो आज ही इसका स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो कल जितना जल्दी हो सके आप उसका दूसरे दिन स्प्रे कर लीजिए। जितना जल्दी आप स्प्रे करेंगे उतने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दवाई की ये विशेषता है कि ये अंकुरण होने से पहले बहुत अच्छे परिणाम हमें देती है। इस दवाई में 2 तरह के केमिकल का उपयोग किया गया है, जो कि प्री इमर्जन के रूप में कंपनी ने यहाँ पर हमें प्रदान किए हैं। ये जो केमिकल है उनका नाम है सल्फेनोट्राजोल और क्लोमेजोन। ये दोनों केमिकल प्री इमर्जन के रूप में हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। इसके जो उपयोग की मात्रा है वो जैसा कि आप देख रहे होंगे स्लाइड पे हम बता रहे हैं, 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इस दवाई की मात्रा का उपयोग करना है और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी का उपयोग इसके स्प्रे के लिए करना है। ये दवाई की मात्रा और पानी की मात्रा का विशेषकर ध्यान रखें। अगर आप इस मात्रा को परिवर्तित करते हैं तो आपके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आप अगर इस दवाई का उपयोग करते हैं तो इस मात्रा को ध्यान में रखकर ही इसका उपयोग करें। साथ में ये दवाइयाँ कौन कौन से खरपतवार को नियंत्रित करती है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार का नियंत्रण करती है। इसमें चौड़ी पत्ती में विशेषकर वो खरपतवार जो कि हमारे पोस्ट इमर्जन जो बाद में स्प्रे करने वाली दवाइयों से नियंत्रित नहीं हो पाते हैं, उनका नियंत्रण इस दवाई से हम अच्छे से कर सकते हैं, जिसके अंदर विशेष रूप से छोटी दूधी, बड़ी दूधी, दीवानिया, फुल्किया या अन्य ऐसे घास जिसका नियंत्रण पोस्ट इमर्जन या बाद वाली दवाइयों से नहीं हो पाता है, उसका ये अच्छा नियंत्रण यहाँ में कर देती है। साथ ही ये सकड़ी पत्ती की जो रेगुलर सावा जाति के प्रजाति है, अधिकतर प्रजातियों पे इसका अच्छा कंट्रोल है। तो आप इस प्रकार से ये चौड़ी और सकड़ी दोनों तरह की खरपतवार का नियंत्रण करती है और बहुत अच्छा परिणाम इससे हमें प्राप्त हो सकता है। साथ ही इसमें जो सावधानी हमें बरतना है उसका आप विशेषकर ध्यान रखिए कि मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तब इसका उपयोग करना है और इसको फ्लैट फैन नोजल का उपयोग कर इसका स्प्रे करना है ताकि दवाई एक समान रूप से मिट्टी में प्रसारित हो सके। साथ ही स्प्रे करने के बाद में आप अपने टैंक को अच्छी तरह से धो लें, ये सुनिश्चित करें ताकि अगले स्प्रे में आपकी फसल पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। बहुत सारे किसान साथियों को ये हर साल समस्या आती है कि वो इसको टैंक को अच्छे से नहीं धोते हैं और जब अगला स्प्रे कीटनाशक का करते हैं तब उन्हें अपने खेतों के पत्तियों पर विपरीत प्रभाव दिखाई देते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें कि अपने टैंक की अच्छे से सफाई सुनिश्चित कर ही अगले स्प्रे के लिए उससे तैयार करें। साथ ही पानी की जो मात्रा आपको बताई गई है उसी मात्रा में, उसी अनुपात में पानी का उपयोग करें तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रति एकड़ जो निर्धारित मात्रा है इतनी मात्रा का ही आप उपयोग करें। हर क्षेत्र में एकड़ का अनुपात अलग अलग होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ पर 1 एकड़ में कितने बीघा आता है। अगर आपके यहाँ 1 एकड़ में 1.5 बीघा है तो उस अनुपात में इस दवाई का उपयोग कीजिए। अगर आपके यहाँ पर 1 एकड़ मतलब 1.8 बीघा होता है तो उस अनुपात में दवाई का उपयोग कीजिए। तो आशा है आपको अथॉरिटी NXT के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आप इससे भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें आप कमेंट्स कर हमसे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा है आप इस जानकारी को लाभ लेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई दवाई के जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।